तीस्ता का पानी, जी हां, तीस्ता का पानी अब सिर्फ पानी का सवाल बिल्कुल नहीं है। यह भारत बांग्लादेश रिश्तों, शेख हसीना के दौर और चीन की बढ़ती मौजूदगी, तीनों को जोड़ने वाला मुद्दा बन चुका है। शेख हसीना जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब भी तीस्ता समझौता प्राथमिकताओं में था, ये हम सभी जानते हैं। 2011 में भारत और बांग्लादेश के बीच समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर पश्चिम बंगाल की आपत्ति की वजह से समझौता नहीं हो सका। इसके बाद भी हसीना लगातार भारत से तीस्ता पर समझौता पूरा करने की मांग करती रही। 22 में भी उन्होंने इसे बांग्लादेश की लंबे समय से लंबित मांगों में से एक बताया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हसीना सत्ता से बाहर हैं, भारत में हैं और भारत बांग्लादेशी रिश्तों में उनके प्रत्यर्पण को लेकर तनाव की स्थिति से जूझ रहा है। इस बीच तीस्ता फिर केंद्र में है। बांग्लादेश कह रहा है भारत से दोस्ती खराब नहीं करनी है, लेकिन अपने हितों से समझौता भी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ है चाइना, जो कि तीस्ता के व्यापक प्रबंधन प्रोजेक्ट में मदद की पेशकश कर चुका है। यानी जिस तीस्ता समझौते को हसीना के दौर में भारत बांग्लादेश रिश्तों की अधूरी कहानी माना जाता था, वही आज नए राजनीतिक समीकरणों में रणनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, एक नया एंगल बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हसीना के बाद बांग्लादेश भारत के साथ तीस्ता पर नई शुरुआत करेगा, या फिर पानी की ये पुरानी गांठ भारत से दूरी और चीन की नजदीकी का नया रास्ता खोल देगी। क्योंकि तीस्ता पर फैसला सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं होगा, ये तय करेगा कि ढाका की अगली दिशा दिल्ली होगी या फिर बीजिंग होगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिए आपको 2 से 3 चीजें समझनी चाहिए, समझनी पड़ेंगी, जो आपके जहन में होनी चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार तीस्ता जल समझौता है क्या। तीस्ता भारत बांग्लादेश के बीच लंबे समय से एक विवादित नदी है, जिसको लेकर के लगातार बार कई बार अपडेट्स आती रहती हैं। 1983 में अंतरिम जल बंटवारा व्यवस्था बनी थी और इस व्यवस्था के तहत आपको मैं आगे बताऊंगी कि कितना कितना पानी किसको किसको दिया गया। यहां पर यह आपके समझने लायक बात है। इसमें भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% पानी का हिस्सा मिला था, लेकिन यहां पर बांग्लादेश ने कहा कि उसको उसके हिस्से का पानी नहीं मिल पा रहा है। 2011 में स्थायी समझौते का ड्राफ्ट भी तैयार हुआ, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। यानी कि जो 36% पानी बांग्लादेश को मिलना था, वो पानी उसे नहीं मिला और यहीं से विवाद की स्थिति शुरू होती हुई नजर आई। पश्चिम बंगाल की पानी की जरूरतों को लेकर के आपत्ति से समझौता अधर में लटक गया और इसकी वजह से आज भारत और बांग्लादेश इस मोड़ पर आकर के खड़े हो गए हैं। अब हालात क्या हैं? तीस्ता पर आज तक स्थायी जल बंटवारा संधि हुई नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। बांग्लादेश को और पश्चिम बंगाल को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बनी, नई सरकार तीस्ता मास्टर प्लान रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें हेल्प की उम्मीद कर रही है। चीन की भूमिका पर चर्चा के बीच ढाका अब भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि भारत के साथ में हमारे जो संबंध है हम उसे खराब नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हितों को ध्यान में रखा जाए। बांग्लादेश जल संसाधन मंत्री ने कहा है कि भारत अपने हितों के साथ आगे बढ़ रहा है और हम भी वही चाहते हैं, बांग्लादेश भी यही चाहता है। अब बड़ा सवाल क्या है? क्या भारत बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे पर अब कोई नया रास्ता निकल सकता है? और क्या चीन की एंट्री तीस्ता विवाद को भारत बांग्लादेश से आगे एक बड़ा रणनीतिक मुद्दा बना देगी क्या? ये अपने आप में एक बड़ा मामला साबित हो सकता है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए निपुण आलम बयान जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, सवाल यही, हम सभी जानते हैं तीस्ता जल विवाद कोई नया नहीं है। शेख हसीना इस समय भारत के अंदर है, उनके प्रत्यर्पण को लेकर के भारत लगातार जूझ रहा है, वो जाना चाहती हैं और उसका रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ अब तीस्ता जल ट्रीटी को लेकर जिस तरीके के हालात हैं, और आज ये भी कहा जा रहा है कि 18 जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो भी मुलाकात करने वाले थे बांग्लादेशी कह सकते हैं कि डेलीगेट्स के साथ में, वो भी आज मीटिंग थी। और तीस्ता को लेकर के भी जो ये विवाद चल रहा है, दोनों पर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तीस्ता रिवर को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में।
और हम जानते भी हैं कि 1983 में हम्म। दोनों देशों के बीच में एक टेम्परेरी एग्रीमेंट भी हुआ था, हम्म। जिसमें हम देखें कि 39% जो हिस्सा था वो भारत को मिला था पानी का, हम्म। 36% मिला था जो बांग्लादेश को, बाकी 25% पानी जो था वो छोड़ दिया गया था। हम्म। उसके बाद हम देखें कि 2011 में प्रयास हुए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी की सरकार थी, हम्म। उन्होंने इस बात का काफी विरोध किया था। उनका कहना था कि नहीं, इससे क्या होगा कि भारत को या पश्चिम बंगाल के किसानों को नुकसान होगा। हम्म। लेकिन बांग्लादेश का अपना जो तर्क है, बांग्लादेश का कहना यह है कि भले ही हम्म। फ्लो एरिया भारत में ज्यादा है, लेकिन होता यह है कि जो बांग्लादेश में रहने वाले किसान हैं वो तीस्ता रिवर के पानी पर बहुत डिपेंडेंसी करते हैं, हम्म। और एक बड़ा जनसंख्या घनत्व वहां पर रहता है जो कहीं ना कहीं फोकस करता है कि हमको पानी तीस्ता का, ताकि हम लोग हम्म। अपनी खेती को अच्छे से कर सकें। हम्म। लेकिन अभी जैसा आपने पूजा जी कहा, वो बड़ा पॉइंट है हम्म। कि जो वहां पर चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंटरेस्ट जो है वो चीन भी ले रहा है। हम्म। ये एक बड़ा मुद्दा बनता है भारत के लिए कि अगर चीन का भी उसमें जुड़ाव होता है और चीन उसमें किसी तरह का इन्वॉल्व अपना करता है, तो ये भारत के सुरक्षा हितों को लेकर भी, या हम बात करें इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को लेकर भी, हर तरीके से एक दिक्कत पैदा हो सकती है, एक समस्या पैदा हो सकती है। हम्म। तो मुझे लगता है कि भारत को बहुत समझ के और बहुत ही सावधानी से समझौता करना होगा। आगे जो एक परमानेंट समझौता होना है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि आज भारत के साथ में कम से कम राज्य का कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी जो सरकार है वो आपका बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी रूल गवर्नमेंट है। तो जब दोनों जगह बीजेपी रूल गवर्नमेंट है तो डबल इंजन की सरकार में यानी कि भारत से तो इशू होने वाला नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनजस्टिफिकेशन वाला समझौता नहीं होना चाहिए। जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कि हम फ्लो एरिया के अकॉर्डिंग ही पानी का बंटवारा करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है पूजा जी कि अगर आपको याद हो 2011 का जैसे मैंने बात कही, तो 2011 में भी भारत का जो रुख था वो बांग्लादेश को लेकर बड़ा पॉजिटिव था, और पॉजिटिव ऐसे था कि हम चाहते थे कि बांग्लादेश को ज्यादा पानी मिले, जिससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों में बेहतरी हो। आपको याद होगा अभी रहमान गवर्नमेंट है, रहमान गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के साथ भारत के संबंध बहुत खराब हो गए थे। अब सोचिए कि किस प्रकार के दावे, किस प्रकार के क्लेम जो है वो बांग्लादेश के ओर होने लग गए थे। तो ऐसे में और बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो जाती है कि बांग्लादेश को, जिसको चीन, पाकिस्तान जैसे देश, पाकिस्तान भी इसमें मेंशन कर रहा हूं कि पाकिस्तान जैसे देश बांग्लादेश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ऐसी स्थिति में इस पर वाटर को लेकर किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी मैं आपको देना चाहूंगा अपने दर्शकों को। देखिए, बांग्लादेश एक वो देश है जिसके साथ हमने एक बार नहीं कई बार समझौते किए। 1960 में आप देखें तो बेरूबाई समझौता वो था। उसके बाद 2015 में आपको याद हो तो हमने 111 थे, इसमें 7100 एकड़ जमीन हमने बांग्लादेश को दी थी। यानी कि एक अच्छी खासी जमीन जो थी हमने बांग्लादेश को देकर समझौता किया था। और ऐसे 2016 का आपको याद हो तो जब हमारे बीच में जो ओशन वाटर ट्रीटी को लेकर, यानी कि ओशन वाटर को लेकर डिस्प्यूट था, तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन गए थे दोनों देश, और उसके कहने पर हमने उस मुद्दे को सुलझाया था, जिसमें हालांकि हम देखें टेरिटोरियल अगर देखें या हम लोग एरिया वाइज देखें तो भारत को सही नुकसान हुआ था, लेकिन भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाकर या बड़े भाई की भूमिका निभाकर सर, बड़ा एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। हमसे नेपाल की स्थिति छिपी नहीं हुई है, और मैं यहाँ पर फाइबर लाइन को लेकर के नेपाल के साथ जिस तरीके से इंडिया का विवाद हुआ, या विवाद क्या कहा जाए उसको, एक जर्नल, ठीक ऐसी ही कंडीशन डेवलप हुई थी नेपाल के साथ। नेपाल ने, जबकि इंडिया उसको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बावजूद उसने चाइना से फाइबर लाइन को एक्सेप्ट किया, और वहाँ की चीज़ें जो है धीरे धीरे करके चेंज होती हुई नजर आई। क्या बांग्लादेश में ये चाइना की सिर्फ एंट्री की तरह देखा जाए, या एक तरीके से दोनों देशों के बीच में जो एक कनेक्शन है, जो एक तरीके की प्योर रिलेशनशिप है, उसके बीच में एक बड़ी सेंधमारी के तौर पर इसको देखा जाए? इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि नेपाल की आप सोचिए कि कोई हैसियत नहीं होती थी, वो अब डिसाइड कर रहा है कि वो भारत से बातचीत करेगा कि नहीं करेगा। ये सब कुछ चाइना के कंधों पर हो रहा है, और बांग्लादेश में भी अब वही होने जा रहा है। कैसे देखते हैं सर? देखिए पूजा जी, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं
और मैं पहले भी आपसे कई बार जुड़ चुका हूँ, अलग अलग चैनल पर हम लोग मिले हैं। तो आपका प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है, और आपने जो प्रश्न उठाया ये पूरा पूरा हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा मुद्दा है। देखिए, भारत के बारे में क्या रहा है कि जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, नेपाल का आपने नाम लिया, बांग्लादेश का हमारे साथ आपने नाम लिया, या सभी देशों का, पाकिस्तान का तो हमेशा हमारे साथ में एक इस तरह का इश्यू रहा कि आज तक भी 47 जैसे हालात दोबारा बने नहीं है। वैसे के वैसे ही हालात थे जो 47 में थे, कभी सुधरे नहीं। लेकिन क्या है कि भारत ने हमेशा इन देशों के साथ, चाहे नेपाल हो या बांग्लादेश हो, उनको हमने हमेशा साथ देके चलने का प्रयास किया। प्रयास क्यों किया? देखिए, भारत के जो स्वप्न है वो बड़े स्वप्न हैं, और भारत हमेशा देखता है कि जो दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया है, वो भारत का एक प्रभावित क्षेत्र है, और वहां पर किसी भी तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये इश्यू क्रिएट करता है हमारा एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने में। तो भारत ने तो, चाहे हम लोग बात करें आपका इंदिरा जी के समय में बात करें, या फिर गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में बात करें, या पीएम मोदी की बात करें, नेबर फर्स्ट पॉलिसी, उसके तहत साधने का प्रयास किया। लेकिन ये जितने भी देश हैं, जितने भी हमारे आसपास के देश हैं, उनमें एक तरह का फियर क्रिएट हमेशा रहता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत कभी भी हम पर कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। तो वो चीन को भारत के काउंटर या बैलेंसिंग के मूव में देखते हैं। देखिए, भारत का विकल्प कभी चीन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे जब आप भारत और चाइना बोल रहे हैं सर, तो क्या आप भारत प्लस अमेरिका भी बोल रहे हैं? नहीं, मैं एक लाइन पहले जोड़ दूं उस पर, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, एक बात अटल जी बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो जो भारत से उनकी ज्योग्राफिकली जो कनेक्टिविटी है, चीन उसको कभी भी पाट नहीं सकता। भाई, नेपाल को आप देखें, नेपाल कुछ ऐसा है, उसका जो हिल्स माउंटेन वाला एरिया है वो टच होता है किससे? चीन से। और हम सब जानते हैं प्लेन से ट्रेड करना, प्लेन से जुड़ना वेरी मस्ट इजी और कॉस्ट इफेक्टिवली भी कम होता है। तो नेपाल चाहकर भी चीन की गोद में नहीं बैठ सकता। ऐसी स्थिति बांग्लादेश की है। 3 ओर से हम बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, और 3 ओर से जो बांग्लादेश को हमने घेरा हुआ है, तो बांग्लादेश का तो गेटवे केवल एक ही है, म्यांमार या फिर ओशन बैठता है। तो क्या बांग्लादेश को परमिशन देगी उसकी ज्योग्राफी की वो चीन के साथ अटैच हो जाए? ये केवल और केवल चीन को एक बार्गेनिंग पॉइंट, और मैं मानता हूं कि चीन के पास में पैसा ज्यादा है, लेकिन इनके पास ये भी एग्जाम्पल है कि जैसे श्रीलंका में वो मंटोटा पोर्ट ले लिया गया। उसके अलावा और भी, म्यांमार की हम बात करें, कोको आइलैंड को लेकर बात करें, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, चिटगांव पोर्ट को लेकर बात करें, आप मालदीव में जाइए तो मालदीव में जिस प्रकार से जितने भी पोर्ट्स थे उनका डेवलपमेंट करके चीन की कंपनियां वहां बैठी हैं। पाकिस्तान को तो कॉलोनी बना दिया है चीन ने। तो मैं मानता हूं ये देश जानते सब बेहतर है। और अमेरिका की बात है, देखिए, अमेरिका का एक सिंपल पॉलिसी थी कि भारत जो है वो हमारा पिछलग्गू बने, पिछलग्गू बने, और वो पिछलग्गू बनना भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। इसीलिए आज जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है वो एंटी इंडिया जैसी आपको देखने को मिलेंगी। वो बीच में कुछ वीडियो से बयान देते हैं, लेकिन उनको ज्यादा, मैं ये मानता हूं कि आज अमेरिका ने भारत की पॉलिसी को लेकर कि भारत पूरा हमारा पिछलग्गू कभी नहीं बनेगा, भारत अपने बैलेंसिंग मूवमेंट को लेके चलेगा, तो अमेरिका का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ नहीं होगा। मुझे कंक्लूड करने के लिए बोला गया है। इन 10 सेकेंड्स बताइएगा, आप इस पूरे के पूरे मौजूदा सिचुएशन को, तीस्ता को लेकर के जो हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? श्रीलंका की तरह भारत के साथ में बांग्लादेश वापस आएगा? आज की तारीख में श्रीलंका से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, या फिर अभी कुछ समय के लिए हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाना पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा पूजा जी, आप मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। ये अटल जी का स्टेटमेंट है। तो बांग्लादेश चाहकर भी हमसे दूर नहीं जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया सर साथ जुड़े अहम विचार साझा करने के लिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मित्र बदला जा सकता है, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। और जब फॉरेन पॉलिसीज की बात होती है तो यही डिसाइड भी होता है, और इसी पर सारी चीजें चलती हैं। लेकिन जिस तरीके के घटनाक्रम बांग्लादेश के अंदर बीते दिनों चल रहे हैं, बांग्लादेश में जो हमारे उच्चायुक्त हैं वो लगातार प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर रहे हैं, और अब तीस्ता जल विवाद को लेकर के एक और एक बड़ी अपडेट सामने आती है। ये तमाम चीजें कह रही हैं कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान, चाइना प्लस बांग्लादेश मिलकर के। लेकिन ये तय बात है, जैसा कि निपुण आलम बायन जी ने कहा, कि मित्र बदला जा सकता है, पड़ोसी नहीं। और बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि वो तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है कि तो अब नहीं तो तब, या फिर अभी नहीं तो फिर कभी, लेकिन
उसे यह डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका हितैषी, उसका मित्र हमेशा से कौन रहा है। देश का एजेंडा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।